प्राकृतिक खेती बहुत ही सरल प्रकार की खेती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक गाय पालनी है। उस गाय के गोबर और गौमूत्र से ही आपको प्राकृतिक खेती करनी है। तो प्राकृतिक खेती करने के लिए हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक होती है जीवामृत, दूसरा होता है घन जीवामृत, तीसरा होता है ब्रह्मास्त्र। यदि हम इन 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे तब भी हम प्राकृतिक खेती को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पीछे जो क्रॉप लगी हुई, धान की क्रॉप लगी हुई है, इस क्रॉप में मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, कोई भी केमिकल खाद नहीं डाला है, कोई भी इसमें पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड नहीं डाला गया है, लेकिन फिर भी एक अच्छी कंडीशन में खड़ी हुई है। इसमें सिर्फ हमने क्या डाला है, इसमें गौमूत्र और गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। तो जीवामृत, घन जीवामृत लगभग अपना दोनों एक ही प्रकार से कार्य करता है। बस इतना है कि घन जीवामृत को इस्तेमाल करने के लिए उसको खेत में पहले डाल दीजिए, फिर उसके बाद जुताई करके फिर उसमें किसी भी चीज़ की बुवाई कर सकते हैं। फिर होता है ब्रह्मास्त्र, या फिर उसे हम कहते हैं कि जो कीड़े मकोड़े बीमारियां हैं उसको मैनेज करने के लिए कुछ आवश्यकता पड़ती है, और उससे सभी प्रकार के कीटों और बीमारियों का नियंत्रण हो जाता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है, ये हमको जो उत्पादन मिलेगा, जो भी खाद्यान्न मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं होगा, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, और प्राकृतिक खेती से जो हमारे खेत में जीवाणुओं की संख्या होती है, जिनके कारण भूमि की उर्वरता बढ़ती है, उनकी संख्या में बहुत ही आशातीत वृद्धि होती है। इसके साथ साथ खेत में केंचुओं की संख्या बहुत बढ़ती है। केंचुए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिन्होंने किसानों का मित्र कहा जाता है, एक तरीके से वो हर दिन अपने खेत की जुताई करते रहते हैं। जुताई करने के साथ क्या होता है, मिट्टी पूरी भुरभुरी बनी रहती है। जब भुरभुरापन रहता है तो बाहर की हवा मिट्टी के अंदर तक जाती है, तो पौधों की जड़ों को विकास होने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। प्राकृतिक खेती में पहले साल उत्पादन थोड़ा कम मिलता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से, मतलब कि अगले साल से उत्पादन पूरा मिलने लगता है। हम आपको बताएं, पिछले साल मैंने 1 बीघे में, मतलब 2500 मीटर स्क्वायर में धान की खेती की थी। उस 1 बीघे से 2500 मीटर स्क्वायर एरिया से 5.5 कुंटल धान का उत्पादन लिया था। और 5.5 कुंटल धान का उत्पादन लेने के साथ साथ जब उसको दूसरे फील्ड से कंपेयर किया, तुलना की, तो उसमें भी लगभग 5 कुंटल के आसपास धान मिला था। तो कहने का मतलब है कि इसमें हमारा खर्चा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें उत्पादन उतना ही मिला जितना हमें रासायनिक पद्धति से खेती करने मिलता है। इसके साथ साथ जेब से पैसा जो आपका मार्केट में निकलता है खादों को खरीदने में या फिर रसायनों को खरीदने में, उनके साथ उसको फिर डलवाते हैं खेत में, तो लेबर पर भी खर्चा आता है। तो इस प्रकार के सारे खर्चों से भी बचत होती है। तो इसीलिए पहले इसको हम जीरो बजट खेती भी कहते थे, लेकिन थोड़ा बहुत आपका खर्चा होता ही है, इसलिए हमको ये प्राकृतिक खेती के रूप में जाना जाता है। आजकल पूरा शासन, प्रशासन, सरकारें इस पर बहुत ध्यान दे रही हैं। आगे आने वाला समय आपका प्राकृतिक खेती का है, इसलिए आप लोग इसको अपनाएं और अपनी सेहत के साथ साथ वातावरण का भी ख्याल रखें। बस मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।